हम लोग कभी भी छल कपट करके लोगों को धोखा देके वोट मांगने का काम नहीं कर रहे। वो जनता को जवाब दे कि 10 साल पहले जो वो एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है, वो किसको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया है। घाटशिला के धरती में 11 तो मुख्यमंत्री को लाने का प्रयास करा, बारीकी से सबको ला रहा है, तो कितना हताश है, कितना निराश है, कितना आहत है और कितना कमजोर है। एक ही दिन में दो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग कार्यक्रम है और मतलब यहाँ आप लोग जेएमएम के लोग आ रहे हैं, वहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं। देखिए ये माजरा समझने पा ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, चूंकि कुम्हार जाति का सारे लोग मैक्सिमम लोग उसी रास्ता से आता है। नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं प्रदीप मौजूद हूँ इस वक्त घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंदर। प्रभात खबर की टीम चुनावी फिजा जानने के लिए निकली है और लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रही है। इस वक्त हम घाटशिला के टाउन हॉल में हैं, जहां हमारे साथ बहरागोड़ा के जेएमएम के विधायक समीर महंती जी भी हैं। समीर महंती जी, कैसा चल रहा है पार्टी के पक्ष में प्रचार और आप लोग कितना जोर आजमाइश कर रहे हैं? ठीक आपसे इसके बगल में के ही क्षेत्र के आप विधायक हैं, कैसा तैयारी है घाटशिला में आप लोगों का? देखिए, तैयारी तो हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं, क्योंकि आप पूरा क्षेत्र से निर्भीक होके और न्यूट्रल होके घूम रहे हैं। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी घाटशिला के धरती में 11 तो मुख्यमंत्री को लाने का प्रयास करा, बारीकी से सबको ला रहा है, तो कितना हताश है, कितना निराश है, कितना आहत है और कितना कमज़ोर है, ये आपको उनका कर्म से ही पता चल जा रहा है। और निश्चित रूप से जनता के बीच हम लोग जाके देख रहे, गुरुजी का आशीर्वाद है, हेमंत सोरेन के 4.5 साल के जो कामकाज है, हम लोग कभी भी छल कपट करके लोगों को धोखा देके वोट मांगने का काम नहीं कर रहे। हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप कंपेयर करो और विवेक के, अपना विवेक को दोनों आंख बंद करके विवेक को पूछो कि क्या करना चाहिए। उनका 17 साल को देखो और हमारा 4.5 साल को देखो। अगर उनका 17 साल से हमारा पार्टी का 4.5 साल अगर 4 गुना भारी नहीं होगा, तो हम लोग जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे। और एक नहीं, अनगिनत योजना, सावित्रीबाई फुले योजना में किशोर समृद्धि को सबको स्कूली बच्चा को पैसा दिया जा रहा, सर्वजन पेंशन योजना में हर एक व्यक्ति को 60 साल का उम्र में पैसा दिया जा रहा, फिर 50 साल में हरिजन आदिवासी महिला का आपका पेंशन हो गया, फिर मैया सम्मान योजना। हमको लगता है कि भारतवर्ष से कोई राज्य में नहीं है और ये आज के दिन में महिला के लिए मृत संजीवनी के रूप में हो गया है। फिर बिजली का बिल 200 यूनिट माफ, गुरुजी क्रेडिट कार्ड में गरीब बच्चा को पढ़ने के लिए बड़ा सुविधा मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बन गया है। उसके बाद सोना सोवरन में धोती साड़ी मिल रहा है, किसान का लोन को 2 लाख माफ कर दिया। तो इसी तरह का हम काम के बदले में, उसके साथ साथ रामदास सोरेन का बात बोलिएगा तो पूरे राज्य का जो यूनिवर्सिटी है जनजातीय यूनिवर्सिटी, वो घाटशिला में हो रहा है। मूसाबनी में ग्रेजुएट कॉलेज, उसके बाद पाथरगोड़ा में इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद दलबुंगड़ में भी प्रस्तावित है आपका ग्रेजुएट कॉलेज। और भारतीय जनता पार्टी वो जनता को जवाब दे कि 10 साल पहले जो वो एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है, वो किसको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया है। आज तक तो उसका कोई काम नहीं हुआ। अगर आप जान रहे कि होना संभव नहीं, तो फिर नारियल फोड़ के आप इतना बड़ा पूजा पाठ करके किसको धोखा दिए हैं? दादा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे। अभी कुछ दूर पहले हम लोग रुके थे, वहाँ पे भी इसी तरीके का कुम्हार संगठन की तरफ से कार्यक्रम हो रहा था। यहाँ पे भी एक कार्यक्रम है, वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं और चंपई दा भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो मतलब एक ही दिन में दो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंदर अलग अलग कार्यक्रम है और मतलब यहाँ आप लोग जेएमएम के लोग आ रहे हैं, वहाँ बीजेपी के लोग जा रहे हैं। देखिए, ये माजरा समझने पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, चूंकि कुम्हार जाति का सारे लोग मैक्सिमम लोग उसी रास्ता से आता है। हम लोग का प्रोग्राम पहले तय हुआ, बाद में वो लोग तय करके वो लोग को वहीं पर घेर के, हमारे गाड़ी को घेर के वो लोग अपना कैंपस में घुसाने का काम कर, चूँकि उसको पार करके हमको आना है। और वो लोग जान रहे कि अलग डेट में अगर करेंगे तो कुम्हार जाति का कोई भी उसका वहाँ पर एंट्री नहीं मारेगा। इसीलिए सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र के तहत लोग हमारे आदमी को पकड़ के वो भीड़ जुटाने का प्रयास कर। दादा, यहाँ चूंकि कुर्मी वोटर की संख्या घाटशिला विधानसभा में उतनी नहीं है, मतलब 10% के आसपास आकलन लगाया जाता है। जयराम भी कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जिस पिछले दिनों आंदोलन चला था, जेएमएम का भी वोटर रहा है, यही ट्राइबल और कुर्मी पर लगातार नज़र रहती है, बीजेपी भी इसी वोट बैंक पर नज़र रखती है। तो ये आंदोलन का कुछ असर पड़ सकता है क्या, मतलब जेएमएम के पक्ष में या बीजेपी के? आप कैसा देखते हैं इसको? देखिए, एक शेर है कि कौन क्या सोचते हैं मेरे बारे में,
ये खबर आते ही मुझे डर लगता है। एक नई खोब के जंगल है मेरे चारों तरफ, अब मुझे शेर से नहीं गाय से डर लगता है। ये जो काम है, ये काम बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी आपका कर रहा है, और ये जान रहा है कि अगर ये षड्यंत्र करेंगे तो कुर्मी का वोट का मालिक हम बन सकते हैं, और ये षड्यंत्र के तहत किया, लेकिन कोई असर नहीं पड़ेगा। अपार समर्थन सोमेश सोरेन को मिल रहा है, और अपार समर्थन मिल रहा। रामदास सोरेन का आत्मा वहाँ से देख रहा। गुरुजी का स्वर्गवास के बाद पहला चुनाव है, लोग श्रद्धांजलि के रूप में सोमेश सोरेन को एक बड़ा मात्रा में वोट देके एक भारी मार्जिन में जिताने का काम। अब दोनों के साथ लगभग राजनीति शुरू किए थे, गुरुजी के शिष्य के रूप में भी आप काम किए हैं, रामदास जी के साथ भी इस कोल्हान क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। आज दोनों नहीं है, संजोग से दोनों इसी साल हम लोगों के बीच नहीं है। कैसे याद करते हैं इस चुनाव के बीच में, जरा वो भी आपसे देखिए, जानना निश्चित रूप से गुरुजी भी हमारे गुरुजी है, राम चंपाईदास भी मेरा गुरु है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये जानिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो अर्जुन का गुरु था द्रोणाचार्य, और दोनों का लड़ाई हुआ था। इसलिए देखिए, राजनीति में कुछ मुद्दा होता है, कुछ विषय होता है, और कुछ जवाबदेही जो जनता के प्रति होता है, उसको सटीक जगह पर पहुंचाने के लिए हम लोग हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे समीर मोहंती जी, बहरागोड़ा के जेएमएम के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम पूरी जोर शोर से जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में लगे हैं, और जीत इनके अनुसार जेएमएम की ही होने जा रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ मैं प्रदीप महतो, घाटशिला, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।